बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहैसियत पाकिस्तानी आर्मी अफसर आज एक वीडियो देख के बहुत ही तकलीफ़ हुई और बहुत ही शर्मिंदगी हुई। हमारे जनरल बाजवा साहब अपनी एहलिया के साथ लंदन में घूम रहे थे और किसी पब्लिक की जगह वहाँ बैठे हुए थे। किसी पठान भाई ने उनसे पूछा कि बाजवा साहब पाकिस्तान को किस हाल में छोड़ के आए हो, और इतनी बड़ी ज़्यादती जो तूने अपनी कौम के साथ की है, इसके पास क्या जवाब है आपके पास। फिर अफ़गानिस्तान ने भी उनका ज़िक्र किया कि अफ़गानियों के साथ भी अच्छा सलूक नहीं किया आपने। तो एकदम वो जो पुराना नशा था जनरल साहब के ऊपर अफसरी का, उसके तहत फ़ौरन उसको ज़रा डांटने वाले अंदाज में, ख़बरदार मेरा वीडियो नंबर, अभी मैं पुलिस को कॉल करता हूँ। ये पाकिस्तान नहीं है, ये लंदन था और वो आगे से पठान था। उसने कहा अभी बुलाओ पाकिस्तान पुलिस को। तुम अपने मुल्क के साथ इस तरह करके आए हो और अब पुलिस के मुझे डरावे देते हो, हम तुम्हारे गुलाम हैं। उसके बाद जो बाजवा साहब की हालत थी वो देखने वाली थी। सारी अफसरी और सारा नशा उतर गया, एकदम शर्मिंदगी के साथ नीचे मुंह, और उसकी बेगम भी देख रही होगी कि क्या मेरा खामन जर्नैल गुजरा है जिसके पास जवाब देने के लिए एक लफ्ज़ नहीं है। और फिर अपने वो मोबाइल के साथ खेलना शुरू हो गए मियाँ बीवी दोनों, और काफ़ी देर उसने ऐसी क्लास ली। तो मेरे प्यारे भाइयों, मुझे इस वजह से शर्मिंदगी हुई, अफसोस हुआ कि मैं ख़ुद पाकिस्तानी फ़ौज का अफसर हूँ, और अगर हमारे ये जर्नैल कुछ थोड़ी बहुत समझ बूझ रखते तो क्यों मुल्क की ये हालत होती। जो आया है माल के पीछे भागा है और अंग्रेज़ों के पीछे भागे हैं, अमेरिकियों के उनके पीछे भागे हैं। अमेरिकी कोर्स अगर मिल जाए तो पता नहीं क्या इनकी गोया लॉटरी निकल आती है। वहाँ से कोर्स करके आप आके किस तरह उन्हीं के ख़िलाफ़ जंग लड़ सकते हो। इस हवाले से जनरल हमीद गुल की वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी, और उनका वो अंदाज़ कि उन्होंने वो कोर्स करने नहीं गए थे और कहा कि क्या ये अमेरिकी और ये मुझे सिखाएंगे कि जंग किस तरह लड़ी जाती है, अपने मुल्क की किस तरह बचाया जाता है। ये मामला है मेरे भाइयों, मेरे फ़ौजी भाइयों। मैं 70th PM में लॉन्ग कोर्स से पास आउट हुआ था। 7 पंजाब रेजिमेंट मैंने ज्वाइन की थी, और उस वक्त मुझे ये बातें महसूस होना शुरू हो गई थी कि हमारे अंदर खैर आ नहीं सकती है, जुर्रत आ नहीं सकती है जब तक हम अपने इस्लामी दौर को ना देखें। सहाबाए किराम किस तरीके से उन्होंने फ़ौजें तैयार की थीं, किस बुनियाद के ऊपर की थीं, किस तरह जंगें लड़ते थे, उनके ईमान अकीदे क्या थे, उनकी शहादत का वो शौक़ और आखिरत का वो जो उनके अंदर एक जज्बा था वो क्या था, और आज हमारे अंदर क्या है। कंपनियों के नाम सहाबाए किराम के नाम से रखने या टैंकों का नाम खालिद रखने से वो ख़ुद नहीं दौड़ना शुरू कर देंगे, बल्कि इनका ये बयान भी आया था कि हमारे पास टैंकों में डालने के लिए डीजल नहीं है, कैसे जंग लड़ेंगे। अंदाज़ा लगाइए कितनी बड़ी गद्दारी है, कितनी बड़ी नामर्दी है, और कितनी बड़ी ख़यानत है उस कसम के साथ जो पासिंग आउट परेड के मौके के ऊपर पाकिस्तान के दफ़ा के लिए, पाकिस्तान की बचाव के लिए, हिफाजत के लिए जो एक कसम खाई जाती है। किसी ने ऑस्ट्रेलिया में जाके जजीरे बनाए, किसी ने चक शहजाद में जाके महल बनाए, कोई सऊदी अरब दौड़े मज़ीद रियाल कमाने के लिए, लेकिन मुल्क की किसी को फ़िक्र नहीं थी कि मुल्क में क्या हो रहा है। और क्या क्या कहा जाए मेरे प्यारे भाइयों। जानते हो ये सब कुछ क्यों है? ये ईमान और अकीदे में बर्बादी की वजह से है। ये अकीदे में शिरक है, अल्लाह को छोड़कर और माबूद बनाए हैं। किसी को दाता कहते हैं, किसी को दस्तगीर कहते हैं, किसी को मुश्किल कशा और हाजत रवा कहते हैं, कोई गौस है इनका। वास्ते, वसीले, चढ़ावे, सब कुछ हो रहा है और ये इसकी हिफाजत कर रहे हैं। जमहूरियत बज़ाते खुद एक मुशरकाना निज़ाम है। इस निज़ाम के अंदर कभी खैर नहीं आ सकती।
इमरान खान जो कुछ चलो उनके अकीदे जैसे भी हैं, जिस तरीके से वो भी शिर्क के अंदर मुब्तला हैं, लेकिन कम अज़ कम मुल्क के साथ वो खैरख्वाह लगते हैं। तो जो मुल्क के साथ खैरख्वाही करे उसके साथ भी आप इतना बुरा सलूक करते हैं, तो आप बताइए क्या आपने तरबियत हासिल की है, क्या आपकी सोच है, किस तरह खैर आएगी। और अभी हमारे हाफ़िज़ कुरान साहब आए हैं, जनरल साहब, इनको भी मैंने लेटर लिखा है। अब तो है सोशल मीडिया के अंदर सारी बातें बताई हैं, नाम लेके इनको मुखातब किया है, लेकिन कोई असर नहीं होता इनके ऊपर, कोई असर नहीं होता। चंद दिन ये भी नौकरी पूरी करके चले जाएंगे, नए आ जाएंगे। ये नौकरी करना नहीं है, ये ज़िंदगी बड़ी कीमती ज़िंदगी है, इसमें कुछ काम करके जाओ सही मानों में, जिसकी आपकी आखिरत बने, आपकी कौम का फ़ायदा हो और हमारी माँ और बहनों की इज़्ज़तें महफूज हों। किस तरह कश्मीर में असमत दरी की जा रही है, इंडिया में क्या हमारी माँ बहनों के साथ, खुद अपने मुल्क के अंदर अपने क्या कर रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान बनाया गया था। आज़ादी हासिल करने के बाद आप बताइए क्या 75 साल बाद पता चला कि आज़ादी मिली को नहीं, ग़ुलामों के ग़ुलाम हो। इससे बेहतर तो अंग्रेज़ थे। सही कहा इमरान खान, कम से कम एडमिनिस्ट्रेशन तो ठीक थी, करप्शन तो नहीं थी। अगर ग़ुलामी करनी थी तो उनकी करते, इन चोरों डाकुओं की ग़ुलामी। और यहाँ अपने मुल्क के अंदर रह के वो आते हैं, जनाब आपको हुक्म सुना, डू मोर। कोई आपके पास कोई एजेंडा ही कोई नहीं, कोई जवाब ही कोई नहीं, कोई इज्जत ही कोई नहीं। एटम बम आपके पास मौजूद है, कमांडो दस्ते आपके पास मौजूद हैं, इस्लामी तारीख़ आपके पास मौजूद है, अल्लाह की किताब आपके पास मौजूद है, हाफ़िज़ कुरान है। आप कब अमल करेंगे? मरने के बाद? इसके पहले सफ़े के ऊपर अल्लाह की हम्दो सना के बाद एक ऐद व पैमान है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं, करते रहेंगे, सिर्फ तुझसे मदद मांगते हैं, मांगते रहेंगे। तो बताइए फिर ये या अली मदद के मुक्के लहराना, या रसूल मदद के नारे लगाना, या अब्दुल कादिर जिलानी, तो अल्लाह के बंदों को ज़रा भी आपकी अकल नहीं है, ज़रा भी दिमाग को काम नहीं करते हो। फिर मसलक परस्ती है, फ़िरके परस्ती है, सब कुछ हो रहा है। कितने कितने यानी केसेस हैं, फैसले लटकाए जाते हैं। क्या चीज़ रुकावट है? इतनी इतनी सैलरियाँ लेते हैं हमारे जज, इतनी इतनी फैसिलिटीज़ लेते हैं हमारे अफसर और सब कुछ। इसके बदले में क्या दिया है कौम को? कौम को इसके बदले में क्या दिया आपने? उनकी इज़्ज़तों की हिफाजत तक नहीं कर सके हो। तो लिहाजा मैं आपका भाई हूँ, मैं मौलवी नहीं हूँ, मैं पीर नहीं हूँ, मैं कोई सियासी लीडर नहीं हूँ। मैं हमदर्द हूँ, मेरा दिल धड़कता है आपके साथ। मुझे परेशानी होती है जब कौम गुर्बत की चक्की के अंदर पिस के किस तरह रोते हैं, लेकिन आपको कोई तरस नहीं आता है। बहरहाल वो ख़ुद भी मुजरम हैं, उनके ऊपर अल्लाह ने आप लोगों को मुसल्लत कर दिया है अजाब के तौर के ऊपर। बहरहाल किसी के पास कोई फार्मूला नहीं है, किसी के पास एक बात है, एक फार्मूला है, अगर उसके ऊपर अमल कर लिया जाए तो ये मौजूदा ज़िल्लत और ख्वारी बिल्कुल ख़त्म हो सकती है और तुम्हारे कर्ज़े चुटकियों में ख़त्म हो जाएंगे। ज़िल्लत और ख्वारी ख़त्म हो जाएगी, इज़्ज़त होगी, सही मानों में पाकिस्तान बनेगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ता जाएगा। इसलिए फिर रुकना नहीं है। अगर सही एक दफ़ा पाकिस्तान बन गया फिर इसने रुकना नहीं है। फिर इंडिया भी पाकिस्तान बनेगा, बांग्लादेश पाकिस्तान बनेगा, आगे बढ़ता जाएगा। और सच्चे रसूल ने, आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था, एक वक्त आएगा पूरी ज़मीन पाक होगी शिरकुल कुफर से, यानी पूरी ज़मीन पाकिस्तान गोया बन जाएगी, पाक सर ज़मीन। जब आखिरी बुत गिरेगा, आखिरी गुम्बद गिरेगा, आखिरी ये उर्स और मेलों वाले और गुम्बदों वाले, ये सब इनका ख़त्मा हो जाएगा, जमहूरियत का ख़त्मा हो जाएगा, पूरी ज़मीन के ऊपर अल्लाह का दीन होगा। ये नक्शे हैं, सब कुछ मौजूद है। अमल करो, अमली दुनिया में आओ। ये तकरीरें करने से नहीं होता है। तकरीरें करने से, कोई कुरानी आयत का भी हवाला दे दिया, कुछ, इससे कुछ नहीं होता है। अमल तौर पर आओ, नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत को अपनाओ, तरीका अपनाओ, पढ़ो पहले, और उसके बाद ज़रा ज़हनी मरूबियत नहीं होनी चाहिए दूसरों से। अल्लाह के दीन को अपनाओ, फ़ख्र करो, शुक्र करो अपने मालिक का। इस अंदाज से जब उठोगे तब खैर आएगी मेरे प्यारे भाइयों। अल्लाह ताला आपको गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए और इस मेरी बात को नेगेटिव मत लेना। हमसे ज़्यादा कोई इस मुल्क का खैर ख्वाह नहीं है, इस फ़ौज का हमारे भाई हैं। मैं ख़ुद फ़ौजी हूँ, मुझे अच्छी लगती है, लेकिन इनके अकीदे बर्बाद करने की वजह से हमेशा की आग के अंदर जब इनको ले जाओगे तो उस वक्त वहाँ जाके ये लानतें भेजेंगे, ये
वोटर अपने लीडरों पर लानते भेजेंगे, मुक्तदी अपने इमामों पर लानते भेजेंगे, मरीद अपने पीरों पर लानते भेजेंगे, जवान अपने अफसरों पर लानते भेजेंगे। यहाँ ले आए हो कोई ईमान अकीदे के